हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 में साइंस में फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा हम प्रकाश का परावर्तन एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराती हैं तो प्रकाश का कुछ भाग या संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में दो नियम हम आपको बताए थे। पहला नियम क्या था? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण कह रहा है कि ये वे दर्पण होते हैं जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये कांच का खोखला गोला है। इसमें आप देख रहे हैं एक उभरा हुआ तल है और एक दबा हुआ तल है। आप समझिए, जो उभरा हुआ तल है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर दर्पण, और जो दबा हुआ तल है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इसके पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गोली पृष्ठ। अब हम आगे चलेंगे, आगे क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में चलेंगे हम। क्या है? कॉनकेव मिरर। चलिए इसको हम रफ करते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। इसमें समझिए, वे दर्पण जिनमें से प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है और इसके दबे हुए तल से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। तो आप लोग देखें, वे दर्पण जिनके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब हम आगे चलेंगे, क्या? उत्तर दर्पण। इसको हम रफ करते हैं। तो होता है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हम फिगर बनाते हैं इसका। देखिए वे दर्पण, इसमें देखिए आप लोग उत्तर दर्पण देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए वे दर्पण जिनसे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? उभरे हुए तल में। देखिए फिगर में प्रकाश किरणें आ रही हैं और इनके उभरे हुए तल से रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। वे दर्पण जिनसे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। हमने पढ़ा क्या? गोली दर्पण। और गोली दर्पण हमने क्या पढ़ा? अवतल दर्पण और उत्तर दर्पण। अब हम पढ़ेंगे क्या? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब इसको है ना, दर्पण संबंधित। आप कुछ मत बोलिए, हम जो बोलेंगे। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे? दर्पण का ध्रुव।
पोल ऑफ मिरर। आप देखिए दर्पण तुम देखिए क्या, गोली दर्पण के, देखिए गोली दर्पण मान लीजिए कोई समझ लीजिए आप, समझ लीजिए, चाहे अवतल ले लीजिए और चाहे उत्तल ले लीजिए, ठीक है। गोली दर्पण के परावर्तक तल, देखिए यहां कलय की हुई, इसका परावर्तक तल ये होगा, और यहां कलय की हुई है, इसका परावर्तक तल ये होगा, और ये शो कर रहा है अवतल दर्पण, और ये शो कर रहा है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के परावर्तक तल, अब यहां देख रहे परावर्तक तल ये है और परावर्तक तल ये है, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये हुआ पोल, और अवतल दर्पण का ये पोल हुआ। आप लोग समझ गए, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, समझ गए। और अब हम आगे चलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, अब इसमें देखिए गोली दर्पण, अब हम सब कुछ क्या चल रहा है, गोली दर्पण बारे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए गोली दर्पण जिस खोखले गोले पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए फिगर में यह हमारा क्या हुआ, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख लीजिए, वक्रता केंद्र ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ अवतल दर्पण, और ये हमारा पोल हुआ ध्रुव, जो भी हम पढ़े हैं, और ये हमारा केंद्र हुआ, क्योंकि ये गोली दर्पण के खोखले गोले का ये केंद्र है, ठीक है। अब आप उत्तल दर्पण देख लीजिए, ये तो हुआ अवतल दर्पण, अब उत्तल देखिए आप लोग, ये हमारा पोल हुआ, यह हमारा क्या हुआ, केंद्र हुआ, ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। आप लोग समझ गए, गोली दर्पण जिन खोखले गोले का पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए गोली दर्पण, अब हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र, अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। देखिए इसमें गोली दर्पण जिन खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। गोली दर्पण जिन खोखले गोले पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या।
देख लीजिए, ये हमारा क्या हुआ, गोली पृष्ठ हुआ, ठीक है, या गोली दर्पण हम कह सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लीजिए, त्रिज्या ये हुआ, तो ये हमारा केंद्र है और ये हमारा पोल है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? देखिए, आप देखिए, इसमें पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए, दर्पण के ध्रुव, समझिए आप लोग, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यह है आपका अवतल दर्पण। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। आप ये तो अवतल दर्पण आप देख लीजिए, आप उत्तर दर्पण में आप देख लीजिए, ठीक है। उत्तर दर्पण आप देख लीजिए, ये आपका पोल हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ठीक है। और पोल और वक्रता केंद्र मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। आपका क्या हुआ, उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, मुख्य फोकस, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं हम। ये हमारा पोल हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ठीक है। गोली दर्पण देखिए आप लोग, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण में देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल है ना, मुख्य अक्ष आपका ये है, उसके पैरेलल है ना, ये समांतर आपतित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात मतलब यहाँ रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका क्या था, ये अवतल दर्पण में, ठीक है। अब आप उत्तर दर्पण में आप देख लीजिए, उत्तर दर्पण हम बना दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये आपका वक्रता केंद्र हुआ, ये पोल हुआ, ठीक है। या मुख्य समांतर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है
उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको ना, प्रकाश किरणें आ रही हैं और मुख्य समांतर आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसे हम कहते हैं क्या, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। जिसको ना समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब फोकस दूरी, ये क्या होगा, फोकस लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। आप लोग पिछले पढ़े क्या, फोकस दूरी। अब पढ़िए फोकस, पिछले में क्या पढ़े थे, मुख्य फोकस। आप पढ़ेंगे फोकस दूरी। आप लोग देखिए अवतल दर्पण देखिएगा पहले, ये हमारा क्या हुआ, पोल हुआ। ठीक है, ये हमारा मुख्य फोकस हुआ, ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, आप देखिए ध्रुव मतलब पोल, ये क्या हुआ, हमारा ध्रुव है। ध्रुव और मुख्य फोकस, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये हमारा क्या है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ठीक है, ये तो था अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण देख लीजिए, ये हमारा पोल हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। वही चीज जो हमने अवतल दर्पण पढ़ा था वही हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में। इसमें देखिए वही ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करेंगे। आगे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे क्या। अब आप देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध। इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और जो संबंध क्या होता है R बराबर 2F या F बराबर होता है R/2। इसको हम प्रूव भी करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।